हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आजकल न्यूज़ में, सोशल मीडिया में सभी जगह इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए इसे डिक्लाइन कर दिया है और निर्वाचन आयोग को ये ऑर्डर भी दिया है कि इस पूरे डाटा को पब्लिक किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, आइए आज जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और उसमें खर्चा भी बहुत होता है, जैसे कि रैली के लिए साउंड सिस्टम, लाइट, खाना पीना और कुछ डिजिटल खर्चे जैसे कि होर्डिंग लगवाना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, मोबाइल फ़ोन में मैसेज वगैरह और भी बहुत सारे खर्चे हैं। अब ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनकी कोई पर्सनल जॉब या बिजनेस तो होते नहीं है, तो बात यह है कि इनके पास इलेक्शन के खर्चे के लिए पैसे आते कहाँ से हैं। सो फ्रेंड्स, इन पार्टियों को डोनेशन दिया जाता है। अब ये डोनेशन बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन या कोई भी जिन्हें लगता है कि ये उनकी विचारधारा की पार्टी है, ये उन्हें डोनेशन देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह से डोनेशन के चलते करप्शन और ब्लैक मनी की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसे टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वो टैक्स ना भर के अपना पूरा पैसा पार्टियों को डोनेट कर देता था। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया, जिसे एसबीआई के कुछ फिक्स ब्रांचेस के द्वारा जारी किया जाता था। कोई भी व्यक्ति इन ब्रांचेस में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता था। इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता था कि किसने इसे खरीदा है और ये किस पार्टी को दिया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन ओनली एसबीआई के पास ही होती थी। इसे पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता था और फिर वो उसे जाके कैश करवा लेते थे। ये बॉन्ड हर 3 महीने में 10 दिन के लिए जारी किया जाता था और इसमें 1000 से लेके 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स खरीदे जा सकते थे। इंडियन एक्सप्रेस के एक डाटा के अकॉर्डिंग 2018 से 2022 तक लगभग 9,208 रुपये के बॉन्ड खरीदे गए। अब इन बॉन्ड्स के कारण कुछ गड़बड़ सामने आई, जिसे देखते हुए आरबीआई के गवर्नर और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और कहा कि इस पर क्लियर वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो इस वेरिफिकेशन के चलते कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले ये रूल था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का ओनली 7.5% ही डोनेट कर सकती है, लेकिन इसमें यह कहा गया कि जितना चाहे उतने के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कंपनियां जो कि लॉस में चल रही थी, वो भी करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति इन बॉन्ड्स को नहीं खरीद सकता। साथ ही पब्लिक के लिए आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए एसबीआई को यह ऑर्डर दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से रिलेटेड पूरा डाटा पब्लिक किया जाए, ताकि पब्लिक को भी यह पता चल सके कि उनके द्वारा चूज़ की गई गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए पैसा लाती कहाँ से है। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।